बेवफा पत्नी को सबक कैसे सिखाएं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण और संजीदा विषय पर। शादीशुदा जीवन की किसी परिवार में प्रॉब्लम आ जाती है कि पति या पत्नी बेवफा बनकर परिवार को खतरे में डाल देते हैं। पहले तो ये पता करें कि आपका भ्रम तो नहीं है कि आपकी पत्नी बेवफा है। आपके पास सबूत के तौर पर कुछ है। समाज को दिखाने के लिए जल्दबाजी न करें, पहले सबूत इकट्ठा करें, फिर बात करें, फिर अपने और उसके रिश्तेदारों के साथ सबूतों के साथ बात करें। आप कानून का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। पकड़े जाने वाले ऐसे मर्द या औरत पहले यही बोलते हैं कि हमें इस बात का सबूत दो कि हम गलत हैं। समाज और कानून भी यही कहता है। अगर आपको शक है कि आपकी बेवफा पत्नी है, तो उसे पता न लगने दें कि आप उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाएं। जिसे हम दिलो जान से चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिस पे भरोसा करते हैं, जब वो गद्दारी करता है तो मर जाने को दिल करता है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बात बाहर नहीं फैलाना चाहते तो सबूतों के साथ अपनी पत्नी को समझा सकते हैं कि ये सब मैं रिश्तेदारों को बताऊंगा। शायद बदनामी के डर के मारे वो ये सब छोड़ दें। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, सब कुछ चलता है, लेकिन जब कोई खास अपना धोखा दे या बेवफाई करे तो बिल्कुल नहीं चलता। आदमी अंदर से टूट जाता है, लेकिन इस बात की परवाह बेवफा पत्नी को नहीं होती, क्योंकि गलती करने वाला कभी ये नहीं मानता कि उसने गलत किया है। वो हमेशा अपने आप को सही साबित करती है, इसके लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े। जिसके साथ धोखा होता है वो ही जानता है कि दिल का दर्द क्या होता है। लगभग 70% लोग जो अपनी पत्नी के गलत चरित्र के कारण आत्महत्या कर लेते हैं या दिमागी हालत खराब कर बैठते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और बताए जाते हैं। ऐसी औरतें अक्सर अपने शौहर को बेवकूफ़ बनाने में लगी रहती हैं। घुमा फिरा कर उसने अपनी ही बात मनमानी होती है, चाहे वो बात गलत हो या सही हो। अगर अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी कुलटा स्त्री है तो उसके सही होने के उदाहरण देती है। कभी भी वो गलत को गलत नहीं कहेगी। मान लो आपके घर में पहले किसी स्त्री ने कुछ गलत किया है या किसी मर्द ने, तो वो उसका पक्षपात बहुत करेगी, कभी भी गलत को गलत नहीं कहेगी। घर में कोई भी कुछ भी करता है उसमें भी दखलबाजी नहीं करेगी। ऐसी औरतें दूसरों की गलतियां छुपाकर रखती हैं, वक्त आने पर सबकी पोल खोलती हैं। आप घर पर हैं तो सजती संवरती नहीं है, आप घर से बाहर हैं तो खूब मेकअप करती हैं, शहर बाजार में भी खूब आती जाती हैं। गलत औरतों के साथ ज़्यादा बैठना उठना रखेगी, दूसरे मर्दों की बातें करेगी। आजकल फ़ोन पर बात करने से अक्सर औरतें और मर्द पकड़ी जाती हैं। अब ये दूसरी औरतों का फ़ोन लेकर अपने यारों से बातें करती है। ध्यान रखें, अगर आपकी पत्नी के पास कोई औरत बार बार फ़ोन करने आती है तो उसका ख्याल करें। अगर आपकी पत्नी घर से बाहर निकलने के बहाने बनाती है, जैसे कि तुम आराम कर ले, मैं सब्जी ले आती हूँ, माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, आपके कहने पर उसी बात का उल्टा जवाब देती हैं। इस तरह की औरतें अक्सर आपके उन रिश्तेदारों को अच्छा नहीं समझेगी जो उसके खिलाफ कोई भी बात करेंगे। उसे हमेशा यही डर होता है कि उसकी कमजोरी उसे पता नहीं चले। ऐसी बेवफा औरत आपके उन रिश्तेदारों से हमेशा आपको तोड़ने की कोशिश करेगी जो आपकी बात पर गौर करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। अपने मायके के खिलाफ तो कोई भी औरत नहीं सुनती, लेकिन गलत औरत तो बिल्कुल नहीं सुनेगी। गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनना ऐसी औरत बहुत पसंद करती है। गैर मर्दों के सामने नखरे भी बहुत करती हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हो या कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, आप घर पर फ़ोन करते हैं, फ़ोन बिजी आता रहता है, पूछने पर आपको कोई बहाना बना दिया जाता है। अगर आपका फ़ोन उठा भी लिया जाता है पर आपकी बात में ध्यान नहीं दिया जाता, फ़ोन काटने की जल्दी दिखाई जाती है, वो भी हर बार, तो समझ लेना कि वो अपना टाइम किसी और को दे रही हैं। मान लो आप घर पर हैं, शाम को काम से घर लौटे और आपके घर आने पर आपको ठीक से चाय पानी नहीं पूछा जाता, आपकी पत्नी आपके पास भी नहीं बैठती, रात को बहानेबाजी करती है, तो समझ लें कि कुछ गड़बड़ है। अगर पत्नी बार बार किसी गैर मर्द का नाम लेती है, उसके नाम के साथ कोई बात का मिलान करके बात करती है, वो आया था, गया था, और वो ऐसा है वैसा है, तो समझो कुछ चल रहा है। ध्यान रखिए, धोखा अपनों से ही मिलता है। अपनी कमजोरियां किसी को न बताएं, आपकी कमजोरी का गलत फायदा भी उठाते हैं लोग।
गलत औरत हो या मर्द जो किसी के नहीं होते, वो लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से चलते हैं। इज्जत नाम की चीज इनके आसपास से नहीं गुजरती, अगर इनकी मनमानी न चले तो वो किसी भी हद को पार कर जाते हैं। ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही समझदारी और जिम्मेदारी की काम होता है। पति पत्नी के रिश्ते में कोई भी कदम आगे बढ़ने से पहले इसको चारों तरफ से सभी तरफ से समझा यही आगे बढ़ाना आवश्यक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।